अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस आपके सामने सबसे पहले आ सकें। देखिए, सिलसिला चल रहा है जमात शशुम के मजमून उर्दू के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज जो हम देखने वाले हैं वो सबक नंबर 14 है, ऊटी की सैर। और इस सबक के हम सवाल जवाब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ऊटी की सैर इस सबक पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मुकम्मल ऊटी जाकर वीडियो बनाया गया है, तो उस वीडियो को ना भूलें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का सबक, इसके सवाल जवाब शुरू करते हैं। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, सेहत अफजा मकाम ऊटी को और क्या कहते हैं? जवाब, सेहत अफजा मकाम ऊटी को सयाहों की जन्नत कहते हैं। नंबर 2, टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद और मंदिर किस बात का ऐलान कर रहे हैं? जवाब, टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद और मंदिर माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। नंबर 3, वृंदावन गार्डन किस लिए मशहूर है? जवाब, वृंदावन गार्डन मौसीकी पर रक्स करने वाले फव्वारों के लिए मशहूर है। नंबर 3, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जवाब, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी डूडा बिट्टा है। नंबर 5, टोडा कौम का शुमार किन लोगों में होता है? जवाब, टोडा कौम का शुमार द्राविड़ कौम के लोगों में होता है। अगला सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। इस सबक में जंगली जानवरों के मामन के बारे में क्या बातें बताई गई है? जवाब, ऊटी जाने के रास्ते में बंडीपुर आता है, ये जंगली जानवरों का मामन है। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हिरन चौकड़ियां भरते नजर आते हैं। परिंदे भी यहाँ कई अकसाम के पाए जाते हैं। नंबर 2, सबक में आबशार के मंजर को किस तरह बयान किया गया है? जवाब, मुसन्निफ की गाड़ी जब नाश्ते के लिए रोकी गई तो वहां एक खूबसूरत आबशार था। इस आबशार में घन गरज की आवाज नहीं थी, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। नंबर 3, ऊटी में चलने वाली पहाड़ी रेल की पटरियां 3 क्यों हैं? जवाब, ऊटी पहाड़ी इलाके में बसा हुआ शहर है, इसलिए यहाँ की रेलगाड़ी में दरमियान में भी एक पटरी है। ये पटरी ढलान में उतरते और बुलंदी पर चढ़ते वक्त रेलगाड़ी को फिसलने से रोकती है। अगला सवाल, नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, दिल बाग बाग होना। जुमलों में इस्तेमाल, घर पर नई साइकिल देखकर अहमद का दिल बाग बाग हो गया। नंबर 2, चौकड़ियां भरना। जवाब, शेर को देखकर हिरन चौकड़ियां भरती है। नंबर 3, आंखों को ठंडक पहुंचाना। ऊंचाई से बहते हुए झरने आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। नंबर 4, आंख लगना। बाग में बैठे बैठे अहमद की आंख लग गई। नंबर 5, रोशनी में नहाना। सुबह सवेरे पौधे रोशनी में नहाए हुए मालूम होते हैं। अगला सवाल, सही जोड़ियां लगाइए। देखिए, जोड़ी जो है हम लोगों को मकाम से और किस चीज की वजह से वो मशहूर है उसकी जोड़ियां लगाना है। देखिए, डोडा बिट्टा नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, बंडीपुर जंगली जानवरों का मामन, इसके अलावा श्रीरंगापट्टन टीपू सुल्तान का शहर, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, मैसूर में राजा का महल है और ऊटी जो है वो बोटानिकल गार्डन के लिए मशहूर है। सबक में बोटानिकल गार्डन की मंजर कशी किन अल्फाज में की गई है? जवाब, बिल्कुल हूबहू किताब की जो मंजर कशी है उसको पेश करना है। ऊटी के मशहूर बोटानिकल गार्डन के सदर दरवाजे ही से खुशनुमा सब्जाजार नजर आया, जहां रविश रविश पर रंगीनियां बिखेरती फूलों की कतारें फिजा को मुअत्तर कर रही थी। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। ना जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न इन फूलों में बिखरा हुआ था। अगला सवाल, कौस में दिए हुए लफ्जों में से मुनासिब लफ्ज चुनकर खानापुरी कीजिए। नंबर 1, डैश कारी। ऑप्शन है फनकारी या फौजकारी या सहरकारी। जवाब आएगा फनकारी। नंबर 2,
डैश गरी, दुकानगरी, जादूगरी या फिर शतरगरी, जादूगरी जवाब आएगा। नंबर 3 डैश साजी, जवाब घड़ी साजी। नंबर 4 डैश गिरी, माहीगिरी। नंबर 5 डैश बानी, निगहबानी। और नंबर 6 डैश जनी, डाका जनी। तो बच्चों ये था आज का सबक सवाल जवाब के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही तालीमी वीडियोस आपको रोजाना चाहिए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।